हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विंडफॉल टैक्स की, जिसमें 2 नवंबर से कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई विंडफॉल टैक्स होता क्या है, हालांकि इस टॉपिक को मैंने पिछले कई वीडियोस में कवर किया है, बट इन केस वो आपने नहीं देखे हैं तो विंडफॉल टैक्स बहुत ही आसान भाषा में एक ऐसा टैक्स होता है जो कि उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जिनको कि या तो प्योरली बाय लक या कुछ ऐसे इवेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है जो कि उनके हाथ में नहीं थे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एनर्जी जो कंपनीज हैं जो ऑयल और गैस बेचती हैं, इनको जब फरवरी में रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो सडनली जो ऑयल के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, बहुत तेजी से बढ़ गए, जिसमें कि इनका कोई रोल नहीं था। तो इनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। तो ऐसी कंपनीज पे के ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगाया जाता है उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस तरह का टैक्स यूरोपियन कंट्रीज ने भी लगाया था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1 जुलाई को जो विंडफॉल गेन टैक्स है इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगाया गया था, SAED। आप ये देखेंगे कहीं पे भी विंडफॉल गेन का मेंशन होगा। तो ये टैक्स लगाया गया था कि भाई भारत से अगर कोई भी पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जो जेट जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज होता है उसका अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स देना होगा, विंडफॉल गेन टैक्स। और इसके अलावा अगर क्रूड ऑयल को डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आप जानते होंगे भारत अपना लगभग 85% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करके पूरा करता है, लेकिन 15% के आसपास हम क्रूड ऑयल डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगाया गया था 1 जुलाई से। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जब 1 जुलाई को सरकार ने पहली बार ये टैक्स लगाया था तब बोला था कि भाई हम हर 15 दिन में इस टैक्स को रिव्यू करेंगे, और जब तक कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उस करंट प्राइस से $40 तक नीचे नहीं हो जाते, हम इस टैक्स को लगाते रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब 1 जुलाई को पहली बार ये टैक्स लगाया गया था तो पेट्रोल और ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पे ₹6 पर लीटर का ये टैक्स लगाया गया था, डीजल के एक्सपोर्ट पे ₹13 पर लीटर, और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की जाती है उसमें ₹23,250 पर टन का टैक्स लगाया गया था। उसके बाद लगभग हर 15 दिन बाद इस टैक्स को रिवाइज किया गया, कभी इसको कम किया गया, कभी इसको बढ़ाया गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट हर 15 दिन में इस टैक्सेस में बदलाव कर रही है। तो जो आज लेटेस्ट चेंजेस किए गए हैं उसको कल अनाउंस किया गया था। तो उसमें बदलाव किया गया है कि डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर ₹11,000 पर टन का टैक्स लग रहा था, उसको घटा करके ₹9,500 पर टन कर दिया गया है। यानी कि ONGC ऑयल इंडिया जैसी कंपनी के लिए ये काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन डीजल का जो एक्सपोर्ट है उस पे जो ₹12 पर लीटर का टैक्स था उसको बढ़ा करके ₹13 पर लीटर कर दिया गया है। और जो एविएशन टरबाइन फ्यूल पे ₹3.5 पर लीटर का टैक्स था उसको भी बढ़ा करके ₹5 पर लीटर कर दिया गया है। यानी कि रिलायंस जैसी कंपनी के लिए ये खराब न्यूज है। और ये जो चेंजेस है 2 नवंबर यानी कि आज से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसा करा क्यों जा रहा है, तो सबसे पहले जो विंडफॉल गेन टैक्स है वो लगाया गया था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको ध्यान होगा, जो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है उसमें कमी करी थी, तो उससे सरकार के रेवेन्यू में बहुत फर्क पड़ रहा था। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए टैक्स लगाया गया था। लेकिन अब जो डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे टैक्स कम किया गया है उसकी वजह यह है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, ब्रेंट क्रूड की अगर आप बात करें तो वो $95 पे बने हुए हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डेटा चाइना से आ रहा है और जो ऑयल प्रोडक्शन यूएस में बढ़ाई जा रही है, तो उससे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो ऑयल के प्राइसेस हैं और कम होंगे। तो इस तरह से, इस वजह से इसमें कमी की गई है। और इससे पहले ONGC जो है उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई जो आप विंडफॉल गेन टैक्स लगा रहे हो इससे इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ये टैक्स लगाने के जो इनको प्रॉफिट हो रहा है उससे आप डिविडेंड जो मिलता है, क्योंकि सरकार की उसमें हिस्सेदारी है, तो डिविडेंड के जरिए वो पैसा ले लीजिए। तो मतलब इनको पैसा कमाने दो लेकिन उसके बाद आप अपना शेयर डिविडेंड के जरिए ले लीजिए। लेकिन सरकार ने अभी भी बोला हुआ है कि भाई हम विंडफॉल गेन टैक्स ही लगाएंगे। उसके रीजन ये है कि अगर ये डिविडेंड के जरिए पैसा लेंगे तो सरकारी कंपनी से तो ले पाएंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, वेदांता हो गई, इन कंपनीज के पक्का नहीं है कि ये कितना डिविडेंड डिक्लेयर वगैरह करेंगे जिससे सरकार को फायदा होगा। तो सरकार इसलिए अभी भी विंडफॉल गेन टैक्स को मेंटेन किए हुए है।
और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे कौन कौन सी कंपनीज इंपैक्टेड होंगी, तो जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपोर्ट किए जाने वाला टैक्स है, यानी कि डीजल और एटीएफ पे, उसमें 80 से 85% जितना इंडिया से पेट्रोल डीजल एटीएफ एक्सपोर्ट होता है, वो रिलायंस और जो एक नायरा एनर्जी है, रोजनेफ्ट जो रशियन कंपनी है उसके द्वारा बैक की जाने वाली नायरा एनर्जी है, ये दो कंपनीज करती हैं। तो नायरा एनर्जी तो भारत में लिस्टेड नहीं है, तो रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है जिसपे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि अब हर 15 दिन में उम्मीद की जाती है कि इसमें बदलाव किए जाएंगे। तो जो इनिशियली इम्पैक्ट बहुत मेजर होता था, अब इसका शेयर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत कमी देखी गई है। इसके अलावा दूसरी कंपनीज की बात की जाए तो आपको एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी और केन इंडिया वगैरह पे भी थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देगा। और जो डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसके ऊपर जो टैक्सेस कम किए गए हैं, उसका फायदा होगा ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया को। ओएनजीसी का शेयर आज बड़ा भी हुआ है और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि 70 से 75% का जो क्रूड ऑयल भारत में प्रोड्यूस किया जाता है, वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसमें भी ओएनजीसी जो है वो लगभग टोटल 67% आप बोल सकते हैं, यानी कि 2/3 जितना ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है भारत में वो ओएनजीसी करता है। लगभग 10% के आसपास ऑयल इंडिया, और बाकी का जो 25 से 30% है वो प्राइवेट कंपनीज जैसे कि रिलायंस हो गई, वेदांता की केन ऑयल हो गई, इस तरह की कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो इस न्यूज का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो रिलायंस के लिए इन ए वे एक बैड न्यूज है तो एक गुड न्यूज भी है, तो इसलिए भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि ओएनजीसी के लिए ओवरऑल ये अच्छी खबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।